और जैसा कि आप सबको मालूम है, यमुना प्रदूषण के नाम पे करोड़ों रुपए के फंड का बंदरबाट होता है और बहुत लोगों की दुकान केवल यमुना सफाई के नाम पे ही चल रही है। उनके मुंह पे एक तमाचा होता है। ये वार्षिक उत्सव है। ये यमुना जी अपने वास्तविक रूप में बार बार आती हैं और हर साल जो भी सफाई का प्रोग्राम है यमुना जी अपने आप खुद करती हैं, लेकिन यमुना सफाई के नाम पे जो पैसा आता है वो टोटल भ्रष्टाचार का काम है। कहने की आवश्यकता नहीं है, कम शब्दों में ज़्यादा बात को समझो। यमुना जी तो 2 महीने अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं, 10 महीने तो केवल एक बिजनेस का जरिया बन जाती हैं। चाहे वो नेता लोग हों, चाहे अधिकारी लोग हों, यमुना प्रदूषण के नाम पे सबका रवैया एक जैसा है और वही ढाक के 3 पात हैं, कुछ होना नहीं। तो ये सब चीज़ें ढकोसले हैं, कुछ नहीं होना। बस हम तो अपनी बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से रखते हैं। अब कान पे जूं नहीं रेंगती इस मथुरा प्रशासन के, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जो ईश्वर ने हमको ये जो जिम्मेदारी दी है, इसका निर्वहन हम तो जो हमारी ताकत है, जो हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से मां यमुना में एक बार फिर बाढ़ का पानी, मां यमुना का पानी आता नज़र आ रहा है, तो यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। वहीं इसी संबंध में वार्ता करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं वार्ड 65 के पार्षद संतोष पाठक जी। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे माँ यमुना के बढ़ते जल स्तर को लेकर। जी देखिए, यमुना जी में जो आने वाला जल है ये प्राकृतिक तरीके से आता है और जैसा कि आप सबको मालूम है, यमुना प्रदूषण के नाम पे करोड़ों रुपए के फंड का बंदरबाट होता है और बहुत लोगों की दुकान केवल यमुना सफाई के नाम पे ही चल रही हैं। उनके मुंह पे एक तमाचा होता है। ये वार्षिक उत्सव है। ये यमुना जी अपने वास्तविक रूप में बार बार आती हैं और हर साल जो भी सफाई का प्रोग्राम है यमुना जी अपने आप खुद करती हैं, लेकिन यमुना सफाई के नाम पे जो पैसा आता है वो टोटल भ्रष्टाचार का काम है। तो हम तो सभी यमुना भक्तों से निवेदन करेंगे, ये सालावादी उत्सव है, आए यमुना जी के आनंद लें। ये प्राकृतिक जो है जल संसाधन है। ये यमुना जी अपने वास्तविक स्वरूप में जब बरसात का सीजन होता है तब आती हैं। वहीं मैं पार्षद जी आपसे जानूँ, जिस प्रकार से अभी आपने अपनी कुछ प्रमुख मांगों को लेकर नगर निगम में धरना दिया, वहीं मां यमुना को लेकर भी काफ़ी लोगों ने पूर्व में बड़े आंदोलन किए, लेकिन स्थिति जस की तस है। आज तक मां यमुना की सफाई नहीं हो पाई, लेकिन जब बरसात का समय आता है तब स्वतः ही मां यमुना एक स्वच्छ स्वरूप में, एक अच्छे स्वरूप में दिखाई देती है। तो आखिर क्यों मां यमुना स्वच्छ नहीं हो पाती है? यमुना स्वच्छ कैसे हो जाएगी? यमुना स्वच्छ हो गई तो बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। यमुना प्रदूषण के नाम से तो बहुत लोगों की नेतागिरी चमक रही है। यमुना प्रदूषण के नाम से ही वो जो है उनका पेट भरा जा रहा है। सत्यता ये है, स्वीकार तो सबको करनी पड़ेगी और पब्लिक जानती है सब कामों को। सब जानते हैं कि यमुना प्रदूषण के नाम पे आने वाली जो ग्रांट है, जो भी फंड है, वो सब बंदरबाट होता है और सब पूछो मत। मतलब बोलने में भी शर्म आती है कि बहुत गंदा माहौल है। यमुना प्रदूषण के नाम पे हमेशा से खाते रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे, वो कभी बंद नहीं होगा। तो आखिर क्यों इन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से खेला जा रहा है? आखिर क्यों मां यमुना को स्वच्छ नहीं किया जा रहा, आप ही बता दें। यमुना को कोई स्वच्छ नहीं कर सकते हैं। यमुना तो अपने आप को खुद स्वयं स्वच्छ करती हैं, अब वो आपके सामने है। देखो, यमुना जी जब ये निर्मल धारा बह रही है, देखो दूध जैसी धारा है, ये आपके सामने है। चाहे हथनी कुंड का बैराज बंद कर दें, चाहे कोई ओखला बंद कर दें, चाहे कुछ बंद कर दें, लेकिन जब ये अपने स्वरूप में आती हैं यमुना जी तो सारे फाटक अपने आप खुल जाते हैं। जिस प्रकार कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो कारागार के फाटक अपने आप खुल गए थे, उसी प्रकार जब यमुना जी को स्वच्छ होना होता है तो सारे बांध जितने लगा रखे हैं
वो सब खुल जाते हैं और यमुना जी अपने जो है वास्तविक स्वरूप में आ जाती हैं। वहीं जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से माँ यमुना हर साल 2 महीने के लिए स्वच्छ छवि में विराजमान रहती हैं। वहीं बात की जाए 10 महीनों की, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी काफ़ी दुखी रहते हैं माँ यमुना के स्वरूप को देखते हुए। आप क्या कहना चाहेंगे माँ यमुना के इस स्वरूप को देखते हुए और इससे जो पूर्व में स्वरूप था उसको देखते हुए? कहने की आवश्यकता नहीं है, कम शब्दों में ज़्यादा बात को समझो। यमुना जी तो 2 महीने अपने वास्तविक स्वरूप में रहती हैं, 10 महीने तो केवल एक बिजनेस का जरिया बन जाती हैं। चाहे वो नेता लोग हों, चाहे अधिकारी लोग हों, यमुना प्रदूषण के नाम पे सबका रवैया एक जैसा है और वही ढाक के 3 पात हैं, कुछ होना नहीं। तो यमुना जी में नाले टेप कर दिए गए, ये कर दिए गए, वो कर दिए गए। उनको अगर जो है जो छोटे मोटे नाले आ रहे हैं उनका निकासी के लिए जल निकासी के लिए अगर कोई संसाधन भी ऐसा बनाया जाए, जैसे एसटीपी प्लांट चल रहे हैं, तो एक 550 मीटर की एक लाइन डालने के लिए नगर निगम से बोला है, उसके लिए भी 3 महीने हो गए प्रयास करते करते। तो ये सब चीज़ें ढकोसले हैं, कुछ नहीं होना। बस हम तो अपनी बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से रखते हैं। अब कान पे जूं नहीं रेंगती इस मथुरा प्रशासन के, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो हमारा दायित्व है, जो ईश्वर ने हमको ये जो जिम्मेदारी दी है, इसका निर्वहन हम तो जो हमारी ताकत है, जो हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार कर रहे हैं। तो देखो, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये हैं हमारे साथ में वार्ड 65 के पार्षद संतोष पाठक जी। जिस प्रकार से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और लगातार विकास के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं अब जब माँ यमुना में जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है, माँ यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ये यहाँ के स्थानीय निवासी होने के नाते माँ यमुना के इस स्वच्छ छवि का अवलोकन करते दिखे। वहीं जब बात की गई माँ यमुना के स्वरूप को लेकर, तो क्या कुछ कहा इन्होंने, सुने और देखें यह रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।